आप सभी का स्वागत करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीयूईटी के थ्रू। कैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आओगे, कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए खास करके यूजी कोर्स के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी की बात करेंगे, बीएफए की बात करेंगे, बीसीए की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी कोर्स की हम बात नहीं करने वाले हैं। आपको पता है कि जो टारगेट गुरुकुल है ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन और पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म माध्यम से आपकी करा दी जाती है। ध्यान से सुनना सर, आज हम आए हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी जिसको जानना जरूरी है कि अगर इलाहाबाद आना है तो आपको आरंभ करना पड़ेगा। आरंभ मतलब आपकी तैयारी का शुरुआत करना पड़ेगा और आरंभ बैच आपके लिए तैयार है। ठीक है, जिसमें आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी और बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज की प्रिपरेशन आराम से घर बैठे करिए। कहीं कोचिंग, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो। जो सिलेबस है आपका, सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखी है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करके बताएंगे अभी आपको। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर लो, चिपका लो उसको अपने स्टडी टेबल के सामने अपने रूम में। ठीक है, और हमेशा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में लग जाओ। ठीक, देखो जो आरंभ बैच इसमें क्या आपके लिए खास रहेगा, तैयारी खुद कर रहे हो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको पूरा रोड मैप बना बनाया मिलेगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका टाइम से, एग्जाम से पहले। पूरा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी विद पीवाईक्यू सीवीटी का। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, डाउट ग्रुप मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर्स एंड बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा बैच आपको मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो क्लास के साथ लेक्चर खत्म होंगे, उसके टेस्ट मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हुआ ग्रुप में आके टीचर से पूछ लिए, हर चीज का समाधान आपका आरंभ बैच करके दे रहा है। ठीक, तो आपको सबसे अच्छी बात है आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, तो अपनी तैयारी को यहाँ पे अपने आकलन करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास होगा। तो आप आराम से टारगेट ग्रुप मोबाइल डाउनलोड करिए और आरंभ बैच के साथ अपनी तैयारी को शुरू करिए। चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या फिर बीए एलएलबी हो, आराम से घर बैठे पढ़ाई करो, सीयूईटी की तैयारी को आसान बनाओ। साथ ही में बड़ा सरप्राइज आपके लिए है, इस वीडियो में आपको लास्ट में बताएंगे, अभी वीडियो को देखते रहो। ठीक, देखो हम आते हैं सीयूईटी। देखो बताना था आपको, ये देखो सीयूईटी का ये आप यूजी का पोर्टल है। इसमें क्या करना है, इस सिलेबस पे क्लिक करोगे तो पूछेगा भाई कि आपको बायोलॉजी, स्टडी, केमिस्ट्री किसका सिलेबस आपको चाहिए। आइए क्लिक करिए और सिलेबस देख लो, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, कॉपी पे लिख लो और दीवार पे चिपका दो। ये आपका सिलेबस है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो सब्जेक्ट है, अभी बताऊंगा कौन सब्जेक्ट का सिलेबस निकालना है आपको, उसको आप देख लो, यहाँ से सिलेबस आपका मिल जाएगा। ठीक, वहीं हम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो पूरा हमारी सारी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर्च करना है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यहाँ पे पोर्टल पे आ जाना है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सिलेक्ट कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कि यूजीसी यानी कि आपका जो एनटीए है वो क्या कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा है। अगर इलाहाबाद मुझे आना है तो मुझे इलाहाबाद आना है, मुझे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, किस किस कोर्स के लिए, डिटेल में बताऊंगा। नए हो तो ध्यान से वीडियो को पेशेंस बना के देखते रहो, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी वीडियो देख के जाओगे, सब कुछ समझ के जाओगे। ध्यान से देखो, ये आपका इलाहाबाद है। आ जाए हम इलाहाबाद में, सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद में बीए का। ठीक है, इलाहाबाद बीए की बात करें तो कोर्स में अरबिक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आप यहाँ मेडिवल हिस्ट्री आपको दी गई है। ठीक है, तो बीए की बात करें तो अगर बीए में अगर आपको आना है, ठीक है, तो बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बोला गया है देख लो यहाँ पे। बीए में बोला गया कि सेक्शन 1 से आपकी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन में आपको देख लो, इसके बाद सेकंड जब डोमेन में आओगे तो आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत, एनी 2 ऑफ द 8 और डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन जनरल थर्ड। ठीक, अब देखो बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, मैंने बोला था कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन समझाने वाला कौन है, मैं हूं। और प्लेटफॉर्म कौन सा है, टारगेट गुरुकुल है। तो कहीं से परेशान मत होना, ध्यान सुनो। आप बीए में अगर आना है, अगर इलाहाबाद से बीए करना है तो क्लियर बोला था कि सेक्शन 1 से यानी लैंग्वेज से आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप ले लेना, हिंदी ले लेना या फिर इंग्लिश ले लेना। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश आप ले लिए, चलो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा बन गया, लैंग्वेज में मैं हिंदी या इंग्लिश कोई ले लूंगा। फिर ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 2 यानी डोमेन में से आप जो भी 8 सब्जेक्ट हैं इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है, या इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस ले लो, या पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी ले लो, या आप जियोग्राफी हिस्ट्री ले लो। तो मान लीजिए बच्चा अच्छा खासा पढ़ने वाला है तो वो क्या करेगा, वो हिस्ट्री ले लेगा और क्या करेगा, जियोग्राफी ले लेगा, हिस्ट्री ले लेगा और जियो ले लेगा। ठीक है, चलो ठीक है। और तीसरा ये बोल रहे हैं कि भाई जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है,
तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए ये आपका बीए का कॉम्बिनेशन हो गया। कहाँ के लिए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। अगर इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका छूट जाता है, मान लीजिए जनरल टेस्ट आप नहीं लेते हो तो आपको इलाहाबाद में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर 2 डोमेन नहीं लेते हो तो एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लेते हो तो एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन आपको जरूर से फुलफिल करना है अगर इलाहाबाद आना है तो। ठीक, क्लियर है सर कि लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी मैं 8 सब्जेक्ट में से जो भी लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मुझे लेना है। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया बीए के लिए। ठीक, बीए के बच्चों ध्यान देना। और बीए में आरंभ बैच में आपका ये सब कुछ मिल जाएगा। आरंभ बैच में आपको हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, पूरा जीटी यानी जनरल टेस्ट कवर किया जाएगा, और डोमेन में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, आपका हिस्ट्री, यहाँ पे जियोग्राफी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आराम से पढ़ाई करो। ठीक, चलो आरंभ बैच में आप जुड़ सकते हो। बात है सर बीए मैंने बता दिया, इसके बाद बीए का सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, आगे आते हैं, बीए हो गया। ठीक है, अगर हम इसके बाद बीकॉम, बीएससी और आपका बीए एलएलबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो बीए का सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखो, सबका सब कॉम्बिनेशन सेम है, हिंदी इंग्लिश, 8 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। ठीक है, तो इस सबका यहाँ पे क्लियर है सर। जो भी डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक, चलो सर बीए जितने भी सब्जेक्ट है सबका अलग अलग दिया है, अच्छी बात है, बच्चे के मन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, बाकी ध्यान देना बीए सीयूईटी जो है वो बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, जिसको आप लोग समझते हो कि बहुत हार्ड है, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो इसको लेकर आप टेंशन मत लेना। सीयूईटी बहुत ही आसान है। जो भी आपके 11th-12th में पढ़ के आ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हो, जो इंटर में पढ़े हो, सेम वही आपको पढ़ना है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो हम आ चुके हैं यहाँ पे बीए के बाद। यहाँ जो पहला पोर्शन हमारा आता है वो आता है बीएससी। ठीक है, तो देखो बीएससी का जो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बीएससी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बीएससी करना है आपको मैथ ग्रुप से। ठीक है, तो बीएससी मैथ ग्रुप वाले बच्चों को क्लियर बोला गया है कि पहले में आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रखनी है, डोमेन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में से 2 आपको 2 डोमेन रखने हैं, और 1 आपको जनरल टेस्ट रखना है। मतलब क्लियर बीए की तरह है, बस डोमेन सब्जेक्ट आपका बदल गया है। मतलब अगर बच्चा मान लो कि बीएससी मैथ करना चाहता है, बीएससी करना चाहता है, तो एक वो हिंदी या फिर इंग्लिश में से वो 1 रखेगा। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन गया उसका लैंग्वेज का। अब डोमेन में वो चाहे तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकता है, या फिर मैथ केमिस्ट्री, या फिर मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस रख सकता है। तो उसका क्या होगा भाई, मान लीजिए वो मैथ ले लेता है और केमिस्ट्री ले लेता है। ठीक, और तीसरा जो है वो जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जिसको हम जनरल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन बन गया बीएससी मैथ वाले बच्चों के लिए। क्लियर, तो इसको ध्यान में रखना सर, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, बीएससी मैथ ग्रुप को देख लिया। अगर हम आगे करें बीएससी बायो ग्रुप की, बीएससी मैथ ग्रुप का सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब एक ही रहने वाला है। अगर बायो ग्रुप की देखें तो बायो में क्लियर इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया। बायो वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, इन्होंने बोला कि सेक्शन 1 से यानी लैंग्वेज से हिंदी या इंग्लिश हमें लेनी है, हिंदी या इंग्लिश हमें लेनी है। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन बन गया। अब डोमेन में देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि डोमेन में सब्जेक्ट में बायोलॉजी कंपलसरी है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, कंपलसरी। तो पहले बायोलॉजी मैं ले लेता हूँ भैया, बड़ा दिक्कत ना हो, जल्दी से बायोलॉजी ले लो बिना किसी को बताए। बायोलॉजी ले लिया। सेकेंड में केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। चलो भाई हमारी केमिस्ट्री ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री ले लिया। ठीक, चलो तीसरा हम ले लिए जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया बायो ग्रुप के लिए। बायो ग्रुप के लिए ये बोला गया सर कि आपके पास जो बायोलॉजी है कंपलसरी है, बायोलॉजी रखनी ही रखनी है, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑप्शनल है। जो आपको आसान लगती है, फिजिक्स आसान है फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री आसान है तो केमिस्ट्री ले लो। ये आपको कॉम्बिनेशन हो गया बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों के लिए। ठीक, चलो बीए हो गया, बीएससी मैथ हो गया, बीएससी बायोलॉजी हो गया। इसके बाद बात कर ले सर, जल्दी से हम आते हैं बीएफए की बात करें तो बीएफए में क्लियर इन्होंने बोला है सर, बीएफए में अगर एडमिशन लेना है बीएफए में, तो बीएफए में आपको एक लैंग्वेज रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको डोमेन में आपको फाइन आर्ट रखना है और जनरल टेस्ट रखना है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि भाई जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है, आपको बस डोमेन में याद रखना है कि फाइन आर्ट एंड विजुअल आर्ट आपके पास होना चाहिए। तो आप बीएफए में क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। आ जाते हैं सर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स बीकॉम में। तो बीकॉम में सर देखो, बीकॉम में आपको सेम है भाई, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश आपको रखनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना सर, हर कोर्स में ये बोल रहे हैं इनको लैंग्वेज भाई कंपलसरी है। ठीक है, तीसरा भी इनका कंपलसरी भाई जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है।
अब दूसरा जो है डोमेन, डोमेन में ये बदल रहा है। डोमेन में अगर कॉमर्स का बच्चा है तो अकाउंटेंसी उसको लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको अकाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, अकाउंट हो गया और जीएटी हो गया। तो ये आपका बीकॉम के लिए अब क्या करोगे, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। बस आपको इन सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए और यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अगर इलाहाबाद आना है तो, ठीक। इसी प्रकार से बीए एलएलबी बात कर ले सर, इतना डिमांडिंग कोर्स है भाई, 2 साल से तो मतलब यहाँ मारा मारी चल रही है बीए एलएलबी करने के लिए, क्योंकि एलएलबी बहुत कम लोग प्रीफर कर रहे हैं। सीधे बीए एलएलबी करो, सीधे लॉ की डिग्री मिले, मैं चलूँ एडवोकेट बनूँ और कचहरी संभालूँ, ठीक है। तो देखो ये आपका आता है, इसमें एक लैंग्वेज लेनी है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो सेक्शन ए में मैं क्या कर दिया, हिंदी ले लिया और इंग्लिश, दोनों में से कोई एक ले लिया, मेरा एक लैंग्वेज क्लियर हो गया। डोमेन में बोल रहे हैं लीगल स्टडी, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2025 में इस लीगल स्टडी नाम के बच्चे को हटा दिया गया है, ये जो सब्जेक्ट है इसको हटा दिया गया है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब हमें जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी जो हमारा दूसरा होगा ये होगा हमारा जीएटी, जीएटी पढ़ूंगा और बीए एलएलबी के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अब लीगल स्टडी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि 2025 की नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बच्चे लीगल स्टडी नया सब्जेक्ट था, बच्चा इंटर में लीगल स्टडी पढ़ा ही नहीं था, चाहे आर्ट का बच्चा हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो या एग्रीकल्चर का हो, वो लीगल स्टडी नाम उसके पहली बार आ रहा था, उसके लिए नया था, इसलिए चैप्टर को हटा दिया जा रहा है, ठीक। तो लीगल स्टडी नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है आपको, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, आपको 2 पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखो, आप इलाहाबाद में एलिजिबल हो जाओगे। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है भाई कि लीगल स्टडी जगह कौन सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके बारे में बताया जाएगा। अभी मेन आप समझ लो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट और जीएटी जनरल टेस्ट आपको लेना ही लेना है, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक। तो आप बीए एलएलबी में भी एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर। बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीए एलएलबी हो गया, बीएससी हो गया। अब बचता है सर बीसीए, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है सर, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो पहला आप लैंग्वेज, सेम इनका लैंग्वेज भैया, बिना किसी से पूछे हिंदी एंड इंग्लिश रख लो। इनका डोमेन में बोला जा रहा है भाई कि कंप्यूटर साइंस ले लो, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स, दोनों में से एक। तो मान लीजिए भाई बीसीए में तो कंप्यूटर ले लिए इन्होंने, कंप्यूटर हो गया इनका, और ये क्या कर रहे हैं, ये मैथ ले रहे हैं, ठीक है, मैथ ले लिए। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जीएटी इनके लिए कंपलसरी है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया बीसीए के लिए, ठीक। तो सेम इसी प्रकार आपको समझना है। यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी है भैया कि आपको कौन से स्ट्रीम में 12th पास आउट होना चाहिए, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट के माध्यम से आके, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करेंगे सब अब क्लियर हो गया भाई कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय आना है तो आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलए में कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने बता दिया, सिलेबस भी बता दिया कैसे डाउनलोड करोगे। अब पढ़ाई करने के लिए मैंने आपको आराम बैच प्रेफरेंस में दे दिया है, इसको भी अगर रख लोगे तो पढ़ाई आपकी बिल्कुल आसान हो जाने वाली है, क्योंकि हर एक टीम और हमारी मेहनत हमेशा बच्चों की जो कड़ी प्रतिज्ञा है उसमें हमेशा अपने आप को हम लोग सक्सेसफुल पाए हैं, चाहे वो 2024 का रिजल्ट हो, 2023 का हो, 2022 का हो, हमेशा बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाइए, आपको मैक्सिमम 60-70% बच्चे जो होंगे वो आपके टारगेट गुरुकुल के ही मिलने वाले हैं। मैंने बोला लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज होगा, तो एग्जाम बिफोर एग्जाम, यानी कि सीयूईटी एग्जाम होने से पहले आपके सीयूईटी पैटर्न पे हम लोगों ने क्या किया है, प्री टेस्ट आपके लिए ऐप पे अटैच कर दिया है, जहाँ से आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जीएटी का टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये, ठीक है। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, आप टारगेट गुरुकुल के हेल्प सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हो। याद रखना सर, बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे है। यहाँ पे आपको जो आपका लैंग्वेज होगा इसमें आपको 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रखी गई है, 200 नंबर पेपर आपका है, बिल्कुल एनटीए यानी सीयूईटी के पैटर्न पे है। जीएटी में 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर देगा और माइनस मार्किंग रखी गई है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। बिल्कुल आपके जैसे सीयूईटी का एग्जाम आता है सेम उसी पैटर्न पे आपका यह टेस्ट बनाया गया है, कोई दिक्कत होगी टारगेट बिल्कुल आपके साथ होगा। बाकी हाँ, इलाहाबाद आना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए नहीं मिलेगा। थैंक यू।